जय माँ भगवती। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का समस्या तंत्र चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्सराएं कई हैं, सब अपनी अपनी जगह पर कई कई शक्तियों के साथ अपनी कलाओं से परिपूर्ण अपनी सौंदर्य को निखारते हुए बड़े बड़े साधु संत ऋषि मुनि देवताओं को अपने सौंदर्य से विचलित कर देती हैं, जो इन्हें अपनी साधना करने के लिए मजबूर कर देती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी साधना करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। ये देवलोक की अप्सरा बहुत से साधक शिष्य हैं जो सिद्ध करना चाहते हैं, उसकी सौंदर्यता आभा को पाना चाहते हैं। अप्सरा से संबंधित जितनी भी साधनाएं हों, उसमें शशि देव अप्सरा साधना अपने आप में सर्वश्रेष्ठ और अद्भुत मानी गई है। यह शशि देव अप्सरा अत्यंत दयालु स्वभाव की है और शीघ्र ही सिद्ध होकर मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। यह सिद्ध होने पर अप्सरा जीवन भर आपके नियंत्रण में रहती है और साधक जो भी आज्ञा देता है उसकी इच्छा अनुसार पालन करते रहती है। यह अप्सरा साधक को प्रेमी के रूप में ही अनुभव करती है और यह अप्सरा साधक को निरंतर वस्त्र, धन, आभूषण और सुख प्रदान करते रहती है और साधक की निर्धनता को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देती है और उसे अपने जीवन में संपन्न और ऐश्वर्यवान बना देती है। शशि दिव्य अप्सरा अपनी खूबसूरती के साथ साधक के सामने सज धज के बराबर बनी रहती है। साधक चाहे तो दृश्य रूप में और चाहे तो अदृश्य रूप में उसके सामने रहती है और यह साधना कोई भी साधक शिष्य कर सकता है और इस साधना में सफलता पाई जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि आपको पूर्ण विश्वास हो, धैर्य हो, हमारे शास्त्रों के प्रति विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के ऊपर ही सब कुछ पाया जा सकता है। जो कोशिश करता है वह सफल होता है। यह अप्सरा साधना मात्र 8 दिन की साधना है। किसी भी शुक्रवार से यह साधना शुरू कर सकते हैं और अगले शुक्रवार को यह साधना संपन्न हो जाती है। यह साधना रात्रि को 10 बजे के बाद शुरू करें। इस साधना में किसी विशेष प्रकार के वस्त्र या आसन आदि की आवश्यकता नहीं है। साधक चाहे तो धोती या अन्य किसी भी प्रकार का वस्त्र धारण करके वह साधना को कर सकता है। साधना करने से पहले गुलाब के इत्र अपने ऊपर लगाए छिड़के, फिर यह साधना करे और आपका एकांत कमरा होना चाहिए। उस कमरे में कोई आए जाए नहीं। सामने चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। उस लाल कपड़े पर एक थाली रखें। उस थाली में गुलाब के कुछ पंखुड़े बिछाएं। आपके पास गुलाब के फूल नहीं हैं तो आप कोई भी फूल सुगंधित प्रयोग कर सकते हैं। उस फूल पर शशि दिव्य अप्सरा यंत्र स्थापित करें। फिर आप केसर से तिलक करें। एक घी का दीपक जलाएं, 2 अगरबत्ती जलाएं। फिर आप अप्सरा का ध्यान करें इस मंत्र से। फिर शशि दिव्य अप्सरा का 51 वाला मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद 10 मिनट आसन पर बैठे रहें। फिर 10 मिनट के बाद आप आसन से उठ जाएं। इस तरह आप प्रतिदिन करें। इस साधना में आपको कई प्रकार के अनुभव होंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे कमरे में कोई घूम रही है। किसी भी इत्र की खुशबू आ सकती है। घुघुरुओं की आवाज़ सुनाई दे सकती है। आपको साधना के दौरान जो भी अनुभव हो वह किसी को ना बताएं। 8वें दिन शुक्रवार को रात्रि को शशि दिव्य अप्सरा आपके सामने आती है और वह आपको वचन देती है। वह जब भी उसे मंत्र के माध्यम से आवाहन करेगा तब वह आएगी, आपकी सहायता करेगी। इस तरह कह के आपको वचन देती है तो आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाती है। अप्सरा को जाने के बाद फिर आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं। फिर शशि दिव्य अप्सरा यंत्र को स्वच्छ कपड़े में लपेट कर या बांध कर
अपने गुप्त स्थान पर रख दें। फिर आपको जब भी अप्सरा को बुलाना हो, एकांत कमरे में, उस कमरे में कोई ना हो, आप अप्सरा यंत्र पर हाथ रखकर शशिदेव अप्सरा मंत्र का 11 बार उच्चारण करेंगे। वह प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने आएगी। फिर आप जो भी उसे आज्ञा देंगे, जो भी आपका कार्य रहेगा, वह आपके कार्य करेगी। और इसके माध्यम से आप कई तरह के साधना सिद्ध कर सकते हैं। एक साधना सिद्ध होने पर कई तरह के मार्ग खुल जाते हैं। जिसे यह साधना करना वह कमेंट करे, कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाले, उसे मंत्र दे दूंगा। यंत्र और माला प्राप्त प्रतिष्ठित रहता है। आपको माला यंत्र कैसे प्राप्त होगा वह सब कुछ व्हाट्सएप पे बताऊंगा। वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता हूँ। मैं आपका पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको यह साधना सिद्ध हो सके। आप अपने जीवन में खुश रहें, अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाएं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए समस्या तंत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बने घंटे को प्रेस करके ऑल करें, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे।